बात आज से करीब 10 महीने पुरानी है, यानी जनवरी 2023। जनवरी 2023 एक ऐसा वक्त जब यूक्रेन रूस के साथ युद्ध के मुहाने पर खड़ा था। आज की तारीख में भी ये युद्ध खत्म नहीं हुआ, लेकिन जनवरी 2023 में यूक्रेन को अचानक से भारी मात्रा में हथियारों की कमी हो जाती है। अब उसके सामने सवाल ये खड़ा होता है कि रूस की सेना का सामना बिना हथियारों के वो कैसे करता। तो ऐसे में यूक्रेन ये चाहता था कि अमेरिका उसकी मदद करे। अमेरिका अब तक कई बार यूक्रेन की मदद कर चुका था। अमेरिका एक बार फिर से यूक्रेन की मदद के लिए तैयार हो जाता है। तो यूक्रेन अमेरिका के सामने डिमांड रखता है, मांग रखता है कि उसको 155 के तोप के गोले चाहिए, वो भी भारी संख्या में, भारी मात्रा में, ताकि रूस की सेना का वो सामना कर सके। अमेरिका उसकी मदद के लिए एक बार फिर से तैयार हो जाता है। अमेरिका एक ऐसा देश है जो कई देशों की अब तक सैन्य सहायता करता आया है। ऐसे में इजरायल में उसने अपना एक सैन्य अड्डा बनाया हुआ था। उस सैन्य अड्डे में उसने हथियारों का जखीरा रखा हुआ था। इन हथियारों में 155 के तोप के गोले भी रखे हुए थे। उसने वहीं से उठाकर यूक्रेन को 155 के वो तोप के गोले दे दिए। अब इससे नतीजा ये हुआ कि इजरायल के पास इन हथियारों की, यानी कि 155 तोप के गोलों की कमी पड़ गई। और ये ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल अक्सर जवानों की सुरक्षा के लिए कई देश करते आए हैं। 155 के ये तोप के गोले हर युद्ध में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं। इसीलिए अब इजरायल को चिंता सताने लगी, क्योंकि अब उसके ऊपर कहीं ना कहीं संकट आ गया था कि आखिर वो खुद की सुरक्षा कैसे करेगा। इसके लिए इजरायल करता यह है कि वो एक कंपनी को इसकी जिम्मेदारी दे देता है, जिसका नाम है एल्बिट सिस्टम। एल्बिट सिस्टम एक ऐसी कंपनी थी जो इन्हीं तोप के गोलों को बनाती थी। अब इजरायल ने एल्बिट सिस्टम के सामने ये डिमांड रखी कि 155 के तोप के गोले उसको चाहिए, वो भी 10 लाख से भी ज्यादा। लेकिन किसी भी तरीके से इनकी जो सप्लाई थी वो इजरायल को 2024 में ही मिल पाती। और नेटो देश अगर मिलकर भी चाहते तो वो भी इस 10 लाख की मात्रा में ये हथियार नहीं बना पाते। यानी कि 155 तोप के गोलों को बनाने के लिए काफ़ी लंबी प्रक्रिया चाहिए और काफ़ी वक्त इनको चाहिए। यहाँ तक कि अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका भी एक महीने में मात्र 14,155 तोप के गोले ही बना पाता है, और उसमें से 10,000 तो लगभग हर महीने यूक्रेन खुद ही इस्तेमाल कर रहा है। तो उसके सामने भी संकट था, और मात्र 2 फैक्ट्रियां हैं अमेरिका के पास जो 155 के तोप के गोले बनाती हैं। अब आप ये समझिए कि आखिर इन तोप के गोलियों की जो खासियतें हैं वो क्या हैं, हर युद्ध में आखिर इसका इस्तेमाल क्यों होता है। तो उसकी खासियत दरअसल ये है, इसकी जो लंबाई है वो 2 फीट है, यानी कि लगभग 60 सेंटीमीटर। और जवानों को बचाने के लिए अक्सर तोपों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिनमें कि ये तोपें हैं 155 वाली। सेना की जगह अक्सर तोपें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। इजरायल भी जो जंग हमास के साथ लड़ रहा है उसमें इसका काफ़ी बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर सीधे सेना को भेजा जाएगा तो सेना को सबसे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ऐसे में इन तोप के गोलों का पहले इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस जगह को ख़त्म किया जा सके, वहाँ से जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको भगाने के लिए, उनको डराने के लिए, और अगर वहां पर हमास के कोई आतंकी हैं तो उनका खात्मा करने के लिए भी इन तोप के गोलों का सीधे तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ना कि किसी जवान को पहले भेजा जाता है। इनका वजन 45 किलोग्राम है और गोलाई इनकी लगभग 6.1 इंच के बराबर की बताई जाती है। कहा ये जाता है कि फटने के बाद इसके 2000 टुकड़े होते हैं, यानी कि 2000 टुकड़े जो अलग अलग जगहों पर जाकर बिखर जाते हैं, और इतना भीषण ये हमला करते हैं कि आसपास के इलाके के पूरे चीथड़े उड़ सकते हैं, उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर सकता है। तो ऐसे में इन तोप के गोलों की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। इन तोप के गोलों की क्या खासियतें थी ये तो आपने समझ लिया, लेकिन अब साथ साथ इसकी जो प्रक्रिया है, इनको बनाने की प्रक्रिया है, वो भी बेहद पेचीदा है और काफ़ी लंबी है। दरअसल इनको 2 हिस्सों में बनाया जाता है। सबसे पहले जो ये गोला है उसका खोल बनाया जाता है। इस खोल को स्टील का बनाया जाता है, और स्टील का बनने के बाद इस खोल में विस्फोटक भरने की दूसरी प्रक्रिया होती है। और ये जो काम है ये बेहद पेचीदा होता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता है। इसके साथ साथ खोल को बनाने में ज़्यादा वक्त लगता है। और अमेरिका के पास फिलहाल 2 फैक्ट्रियां हैं, और वर्ल्ड वॉर 1 में फ्रांस ने सबसे पहले इन तोप के गोलों का इस्तेमाल किया था, 155 के तोप के गोलों को, जिसके बाद अमेरिका ने इसका उपयोग करना शुरू किया। और उसके बाद अब पूरी दुनिया में कोई भी अगर युद्ध होता है तो 155 के तोप के गोलों की सबसे ज़्यादा खासियत मानी जाती है और सबसे ज़्यादा अहम इनको माना जाता है किसी भी जंग के लिए। यहाँ तक कि भारत में जो बोफोर्स तोप है उसमें भी 155 के तोप के गोले लगाए जाते हैं। तो इनकी खासियतें आपने समझ ली कि आखिर इजरायल को इसकी जो कमी है वो क्यों खल रही है, क्योंकि 155 के तोप के जो गोले हैं वो जवानों के सुरक्षा के लिए और जवानों की जगह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी पहले किसी भी जगह को ख़त्म करने के लिए या फिर उसको नष्ट करने के लिए इन तोप के गोलों को दागा जाता है, ताकि सेना को या जवानों को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, और
जवानों की जो जान है वो किसी भी तरीके से बच जाए। इसी वजह से इसकी जो कमी है वो अब इज़राइल को खल रही है।